चुनावी रैली हो या देश की संसद, मोदी जी हर जगह झूठ बोलते हैं और जुमलेबाजी करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर एक बार फिर मोदी जी संसद में करीब 1 घंटा 36 मिनट खूब झूठ बोले। आइए आपको एक एक कर वो सारे झूठ बताती हूँ जो मोदी जी ने संसद में बोला। मोदी जी ने दावा किया उनकी सरकार ने करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिया है। अब सच्चाई सुनिए। एटा की सुमन जब खाना बनाने गई तो आटा सिर्फ 6 लोगों के लिए था। खाने वाले 8 लोग थे। गरीबी से तंग आकर उसने अपनी जान दे दी। ऐसे ही झांसी के किसान रामकिशन ने कर्ज के बोझ और गरीबी से तबाह होकर आत्महत्या कर ली। हर दिन ऐसी कई दुखद खबरें आपको सुनने मिल जाएंगी। ये है देश में गरीबी का हाल। क्या मोदी जी ऐसे लोगों के सामने भी गरीबी कम होने का फर्जी राग अलापेंगे? मोदी जी ने अपने भाषण में जल जीवन मिशन पर भी खूब जुमलेबाजी की। अब सच्चाई सुन लीजिए। हर घर नल पहुंचाने का लक्ष्य अगस्त 2024 तक का था, लेकिन अभी भी करोड़ों परिवारों तक नल पहुंचा नहीं। जल जीवन मिशन के लिए 70,163 करोड़ दिया, लेकिन सिर्फ 22,694 करोड़ ही क्यों खर्च हुआ? मोदी जी अपने भाषण में कई बार बचत का राग अलापते रहे। भाषण सुनकर ऐसा लग रहा था मानो हर महीने लाखों रुपए की बचत करा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मोदी सरकार में घरेलू बचत 50 साल में सबसे कम स्तर पर है। लोग अपना सोना गिरवी रखकर घर चलाने को मजबूर हैं, कर्ज ले रहे हैं लेकिन चुका नहीं पा रहे हैं, सेविंग खर्च हो रही है। अपने भाषण में मोदी जी ने एमएसएमई सेक्टर के बारे में भी खूब राग अलापा। सच्चाई सुन लीजिए। पिछले 4 सालों में 61,000 एमएसएमई बंद हुए हैं। मोदी जी का मेक इन इंडिया वाला शेर दहाड़ना भूलकर मिमिया रहा है। मैन्युफैक्चरिंग को तो 2022 तक जीडीपी का 25% हिस्सा बन जाना था, अभी तक बना सिर्फ 15.8% ही है। वार्षिक मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का टारगेट 12 से 14% था, लेकिन 2014 से हो केवल 5.8% रहा है। मोदी जी ने अपने भाषण में ओबीसी, एससी, एसटी समाज, दलित, आदिवासियों के उत्थान की लंबी फेंकी। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ कि आपने ओबीसी महिलाओं के लिए महिला आरक्षण कानून में जगह क्यों नहीं दी? 18 राज्यों में बीजेपी और बीजेपी के गठबंधन की सरकारें हैं, लेकिन एक जगह भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। और तो और आरएसएस के 100 साल पूरे होने वाले हैं, आज तक कोई ओबीसी दलित वहां का प्रमुख क्यों नहीं बना? एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति को मोदी जी ने संसद के उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया? राष्ट्रपति जी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं बुलाया गया? दलितों की बात करने वाले मोदी की असलियत ये है कि कोविंद जी को नई संसद के शिलान्यास तक में नहीं बुलाया गया था। संसद में मोदी जी ने फिर से विकसित भारत का राग अलापा। सच्चाई ये है कि मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं विकसित भारत का झुंझुना बजा रहे हैं, जबकि असलियत ये है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अगले 22 साल की वार्षिक जीडीपी ग्रोथ 8% चाहिए होगी, जो पिछले 10 सालों में हुई 6% ग्रोथ से नहीं हो पाएगा। अब बात नेहरू जी की। मोदी जी का भाषण बिना नेहरू जी का जिक्र किए कैसे पूरा हो सकता है? मोदी जी ने 21वीं सदी को लेकर नेहरू जी पर कुछ तंज किए। असलियत ये है मोदी जी कि नेहरू जी एक विजनरी थे, ये दुनिया जानती है। जो प्रधानमंत्री लगातार 21वीं सदी की बात करते थे, आज उन्हीं की बदौलत हिंदुस्तान आईटी और टेलीकॉम की क्रांति का अग्रदूत बना है। आज नेहरू जी की वजह से हम दुनिया में सॉफ्टवेयर, आईटी, टेलीकॉम की अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन फर्जी दावे करने वालों को ये बात समझ नहीं आएगी। कुल मिलाकर सच्चाई ये है कि अपने 1 घंटा 36 मिनट के भाषण में मोदी जी ने एक बार फिर जमकर जुमलेबाजी और झूठ बोला। उनके भाषण में ना तो भविष्य का कोई विजन दिखा और ना वर्तमान का जिक्र। मोदी जी सिर्फ दूसरी सरकारों और दूसरे प्रधानमंत्रियों को ही कोसते नजर आए।